डरावना भेड़िया असल में भेड़िया था ही नहीं। नए जीन परीक्षण बताते हैं कि उसका डीएनए ग्रे वुल्फ से 99.5% तक मिलता है। दिखने में भी वही, शिकार करने का तरीका भी वही, यहां तक कि हड्डी तोड़ने का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही। लेकिन सच ये है कि दोनों का आपस में कोई सीधा रिश्ता नहीं था। ये ठीक वैसा है जैसे दो जुड़वा लोग दिखने में एक जैसे हों लेकिन असल में पूरी तरह अलग हों। और यही बात इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि जो जीव करीब 12,000 साल पहले धरती से खत्म हो चुका था, उसे 2025 में वैज्ञानिकों ने जीन तकनीक से दोबारा जीवित कर दिया। अब इस दुनिया में 3 ऐसे शावक जन्म ले चुके हैं जिनमें उसी प्राचीन डरावने भेड़िए के जीन मौजूद हैं। उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है। लंबे समय तक इंसान उसके नाम और रूप से धोखा खाता रहा, क्योंकि वो दिखने में आधुनिक भेड़िए का ही एक बड़ा और ज्यादा खतरनाक रूप लगता था। उसका शरीर बड़ा, जबड़ा ज्यादा ताकतवर और स्वभाव ज्यादा आक्रामक था। लेकिन हाल की जीन रिसर्च ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पिछले 100 सालों से वैज्ञानिक उसके कंकाल, खोपड़ी और दांत देखकर यही मानते रहे कि वो भेड़िए की ही एक प्रजाति है, क्योंकि उसकी बनावट एक परफेक्ट शिकारी जैसी थी। लेकिन हाल के वर्षों में तकनीक इतनी आगे बढ़ गई कि वैज्ञानिकों ने पुराने टूटे फूटे जीवाश्मों से भी डीएनए निकालना शुरू कर दिया। और यहीं से इस रहस्य का असली खुलासा शुरू हुआ। एक 13,000 साल पुराना दांत और 72,000 साल पुरानी कान की हड्डी से वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक डरावने भेड़िए का प्राचीन डीएनए निकाल लिया। जैसे ही इसका जीन डेटा कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने आया, सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। सच्चाई ये थी कि ये जीव न सिर्फ ग्रे वुल्फ का करीबी रिश्तेदार नहीं था, बल्कि ये उससे 50 से 60 लाख साल पहले ही अलग हो चुका था। यानी ये पूरी तरह एक अलग प्रजाति थी। इसी वजह से वैज्ञानिकों को इसे नई श्रेणी में रखना पड़ा। लेकिन यहां से एक और डरावनी बात सामने आती है। बर्फ युग में ये दोनों प्रजातियां हजारों साल तक एक ही जगह पर साथ रहती रहीं, एक ही शिकार के लिए लड़ती रहीं। फिर भी इनके बीच जरा भी जीन का आदान प्रदान नहीं हुआ, यानी दोनों के बीच कोई प्रजनन संबंध नहीं था। अब सवाल उठता है कि जब दोनों अलग थे तो इतने एक जैसे क्यों दिखते थे? इसका जवाब है समानांतर विकास। मतलब जब प्रकृति एक जैसी परिस्थितियों में अलग अलग जीवों को ढालती है तो वे दिखने में लगभग एक जैसे बन जाते हैं, जैसे शार्क और डॉल्फिन। दोनों अलग प्रजातियां होते हुए भी समुद्र में एक जैसी बनावट विकसित कर लेते हैं ताकि तेजी से तैर सकें। ठीक इसी तरह बर्फ युग के उत्तरी अमेरिका में भारी भरकम जानवरों का शिकार करने के लिए शिकारी जीवों को बेहद ताकतवर बनना पड़ा। यूरेशिया के ग्रे वुल्फ ने अपने तरीके से ये क्षमता विकसित की, जबकि अमेरिका के डरावने भेड़िए ने भी अलग से वही ताकत हासिल कर ली। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों के बीच बड़ा फर्क था। आधुनिक भेड़िया लंबी दूरी तक दौड़ने वाला तेज शिकारी है, उसके पैर लंबे और शरीर हल्का होता है, जबकि डरावना भेड़िया एक भारी और ताकतवर शिकारी था। उसकी खोपड़ी ज्यादा चौड़ी, पैर छोटे लेकिन बेहद मजबूत और शरीर काफी भारी था। यानी वो दूर तक दौड़ने के बजाय पास जाकर ताकत से हमला करने के लिए बना था। और यही असामान्य बनावट उसे एक खतरनाक नजदीकी लड़ाकू शिकारी बनाती थी। जब ये किसी बड़े जानवर को निशाना बनाता था तो अपनी जबरदस्त काटने की ताकत से उसे पकड़कर छोड़ता नहीं था और लगातार दबाव डालकर उसे खत्म कर देता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके दांतों के जीवाश्मों में असामान्य रूप से ज्यादा घिसाव और टूट फूट के निशान मिले हैं। इसका मतलब ये सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि हड्डियां तक चबा जाता था। यानी ये पूरी तरह बोन क्रशर शिकारी था। बर्फ युग के उस खतरनाक माहौल में हर शिकार जीवन और मौत का खेल था। इसलिए ये अपने शिकार के हर हिस्से से ऊर्जा निकालने के लिए उसकी मोटी हड्डियों को भी तोड़कर अंदर का मज्जा खा जाता था। लेकिन इस खतरनाक शिकारी का एक भावुक पहलू भी था। लॉस एंजलिस के ला ब्रेआ टार पिट से मिले जीवाश्मों में वैज्ञानिकों ने पाया कि कई डरावने भेड़ियों की हड्डियां गंभीर रूप से टूटी हुई थीं।
लेकिन फिर भी वे लंबे समय तक जीवित रहे। कुछ के दांत और जोड़ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। जो अकेले जंगल में होते तो तुरंत मर जाते, लेकिन उनका जिंदा रहना ये साबित करता है कि वे झुंड में रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उनका सामाजिक ढांचा। जब बड़े जानवर खत्म हुए तो वो छोटे और तेज हिरन जैसे शिकार को पकड़ ही नहीं पाया। इसके उलट ग्रे वुल्फ ने हालात के अनुसार खुद को बदल लिया। उसका शरीर हल्का और फुर्तीला था। वो छोटे जानवरों का शिकार कर सकता था, जरूरत पड़ने पर मरे हुए जानवर भी खा सकता था, और सबसे बड़ी बात, उसका झुंड हालात के अनुसार छोटे समूहों में बंटकर अलग अलग जीवित रह सकता था, जबकि डरावना भेड़िया ऐसा नहीं कर पाया। ये ताकत की नहीं बल्कि अनुकूलन क्षमता की लड़ाई थी। और जब आखिरी बड़ा शिकार खत्म हुआ तो डरावने भेड़िए का पूरा साम्राज्य भी ढह गया। करीब 12,000 साल पहले ये हमेशा के लिए धरती से गायब हो गया।